हेलो गाइस, मालूमाती दुनिया के एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद मुल्कों के बारे में और आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प मालूमात। दुनिया में बहुत सारे मुल्क सदियों से मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान, चीन और इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने 19वीं सदी में आज़ादी हासिल की और वो एक अलग मुमलकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। और इसी तरह दुनिया में आज़ाद ममालिक की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस बढ़ती हुई तादाद में हालिया कुछ सालों में भी इजाफा हुआ है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जी, हम बात कर रहे थे दुनिया में मौजूद ममालिक की। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जो कि हालिया कुछ सालों में ही अपने आप को आजाद मुल्क के तौर पर सामने लेकर आए हैं। जी, हम बात करेंगे उन ममालिक की जो कि 21वीं सदी में आजाद हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए हैं। तो आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 5 ऐसे ममालिक में जो कि साल 2000 के बाद दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कोशिश बहुत अच्छी लगेगी और आप हमारी हौसला अफजाई जरूर करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5, टिमोर लेस्ट। इसे मछली टिमोर भी कहा जाता है। ये मुल्क एक आइलैंड है जो कि पहले इंडोनेशिया के ज़ेर असर हुआ करता था। 1975 से पहले ये पुर्तगाल की एक कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये इंडोनेशिया के ज़ेर साया होता था। आज़ादी हासिल करने से 20 साल पहले तक इस मुल्क ने तकरीबन 1.5 लाख के करीब कुर्बानियां भी दी हैं और उन सब कुर्बानियों के नतीजे में ये एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ है। ये मुल्क 20 मई 2002 को दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ था। नंबर 4, मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो आज़ादी से पहले सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था और इन दोनों ममालिक ने आज़ादी की जंग एक साथ लड़ी थी। सर्बिया की आज़ादी के साल में मोंटेनेग्रो में एक तारीखी रेफरेंडम करवाया गया था, जिसके बाद ये मुल्क सर्बिया से अलग हो गया और अपनी एक आज़ाद हैसियत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। मोंटेनेग्रो ने सर्बिया से अलहदगी का ऐलान 3 जून 2006 को किया था। नंबर 3, सर्बिया। सर्बिया उन 7 ममालिक में से एक है जिन्होंने यूगोस्लाविया से अलहदगी का ऐलान किया था। इसके बाद मोंटेनेग्रो इससे अलग हो गया था। यूगोस्लाविया की हुकूमत बहुत ही जालिम थी। यही वजह है कि 7 और ममालिक की तरह मोंटेनेग्रो और सर्बिया ने यूगोस्लाविया से अलग होने का इरादा कर लिया था और 2006 में इन दोनों ममालिक ने अपने आप को यूगोस्लाविया से अलग कर लिया था, जबकि उसके कुछ अरसे बाद ही मोंटेनेग्रो भी एक अलग रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो गया था। नंबर 2, कोसोवो। कोसोवो भी उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सर्बिया, मोंटेनेग्रो की तरह यूगोस्लाविया से अलहदगी का ऐलान किया था, लेकिन कोसोवो को आज़ादी के लिए कुछ और साल मेहनत करना पड़ी। आज़ादी की बातचीत का सिलसिला जो कि 1999 में खत्म हो चुका था, 2006 में कोसोवो और सर्बिया के दरमियान दोबारा से शुरू हुआ। इसके बाद 2008 में कोसोवो को एक अलग रियासत बनाने का फैसला किया गया। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने अपने आप को एक अलग मुल्क के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक अलग रियासत का एजाज भी हासिल कर लिया। नंबर 1, साउथ सूडान। सूडान जो है वो अफ्रीका का एक मुल्क हुआ करता था जिसके अब 2 हिस्से हो चुके हैं। सूडान के 2 हिस्से होने में बुनियादी किरदार नस्ली तजाद ने अदा किया। यही वजह है कि सूडान की 10 जनूबी रियासतों को मिलाकर एक अलग मुल्क की जदोजहद शुरू की गई। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं की सकाफती और मजहबी इक़दार में फ़र्क है, वैसे ही इस मुल्क में भी सकाफती और मजहबी इक़दारों में फ़र्क पाया जाता था। यही वजह है कि इस मुल्क के 2 हिस्से हो गए। साउथ सूडान 9 जुलाई 2011 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। इस तरह उम्र के लिहाज से ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और अभी तक दुनिया में पैदा होने वाले ममालिक में ये सबसे आखिरी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। देखते रहें मालूमाती दुनिया, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई नई मालूमात।